नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीजार्ट अकेडमी में। आइए गणित की श्रृंखला में प्रतिशत चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का भाग 7, जिसके अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे 3D पर आधारित प्रश्न की भुजाओं को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है और क्या कैलकुलेशन होता है। ठीक, 3D यानी 3 डायमेंशन, जैसे घन, घनाभ हो गया, गोला हो गया। तो इसमें भुजाओं को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे प्रश्न हल होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था, I इंटू 100 प्लस माइनस A अपान 100 अपान 100 इंटू 100 प्लस माइनस B अपान 100 इंटू 100 प्लस माइनस C अपान 100 इंटू डॉट डॉट इक्वल में F। हमने बताया था इस फार्मूले के माध्यम से लगभग 40 से 45% प्रश्न हल होंगे यदि प्रतिशत का है और कमी वृद्धि उसमें पूछी गई है। ठीक, तो इस फार्मूले के माध्यम से आज हम 3D का प्रश्न हल करेंगे और 3D के जितने भी प्रश्न हैं सब इसी फार्मूले से हल होंगे। बहुत ही आसान मेथड भी है, ये हमने पिछली वीडियो में दे चुका है और आज फिर देखेंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो भी है आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अपना क्वेश्चन अपने हाथ में लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ घन की भुजा को 20% बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के 3D के जितने भी प्रश्न होंगे इनको हल करते समय सिर्फ हमें इतना ही ध्यान देना है, इस फार्मूले का प्रयोग कैसे होगा। इस फार्मूले का प्रयोग 3D के प्रश्न में उनके सूत्र के आधार पर होता है। जैसे पहला प्रश्न आपका घन से है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी भुजा की घात 3। घन का आयतन a क्यूब होता है, तो a क्यूब यानी a की घात 3 है। जितनी घात होगी उसी के अनुसार इसका प्रयोग होता है, इसीलिए 3D के प्रश्न में हमेशा फार्मूले के आधार पर प्रश्न हल होते हैं। ठीक, तो a की घात 3 है, इसलिए हम जो भी वैल्यू दी गई है उसका प्रयोग 3 बार करेंगे। फार्मूले में जितनी घात होगी वैल्यू का उतनी बार प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो I का मान प्रतिशत की स्थिति में सदैव 100 होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक, I का मान प्रतिशत की स्थिति में सदैव 100 होगा, तो होगा 100 गुणे। अब आप देख पा रहे हैं घन की भुजा को 20% बढ़ाया गया है, इसलिए उस 20 को बढ़ाया गया है तो 100 प्लस 20 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 20 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 20 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, जितना घात होगी उतनी बार याद किया करना है। बढ़ाया जाएगा तो जोड़कर लिखेंगे, घटाया जाएगा तो कम कर लिखेंगे। ठीक, तो होगा 100 गुना में 120 बटे में 100 गुणे 100 120 बटे में 100 गुणे 120 बटे में 100। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन 100 से 100 कट जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 120 3 बार है, तीनों में एक एक जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो नीचे भी कट जाएगा। अब ऊपर हमारा बच गया 12 गुणे 12 144 और 144 गुणा में एक 12 और है, ये हो गया 12 बटे में हमारा बचा हुआ है 10। तो 144 गुणे 12, 12 चौक 48 के 8 होगा, हासिल बच गया 4, 12 चौक 48, 4 52 के 2 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17 बटे में 10। अब हमने आपको बताया शून्य जब भी हटता है दशमलव देता है, शून्य जब भी हटेगा दशमलव देगा, शून्य नीचे हटेगा दशमलव ऊपर लगेगा, शून्य ऊपर हटेगा दशमलव नीचे लगेगा, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, तो हम देख रहे हैं शून्य नीचे है इसलिए दशमलव ऊपर लगेगा, ये होगा 172.8 172.8। हमने आपको बताया था कि 100 से जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 172.8 जो है वो 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा वो उत्तर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा 72.8। ठीक,
इस टाइप के प्रश्न को हल करते इसमें आई का मान सदैव 100 होगा, और आई का मान जब 100 होगा तो फाइनल कैलकुलेशन 100 से जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होता है। 100 से जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं 172.8 है, तो 172.8 100 से ज्यादा है, तो जितना कम ज्यादा है वो हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 72.8 प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि किसी घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक, हमने आपको बताया 3D के जितने भी प्रश्न होंगे सब आई वाले फार्मूले से हल होंगे, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है आई वाले फार्मूले का प्रयोग कैसे होगा, और प्रयोग करना हम आपको सिखाएंगे। जब तक आपको 3D का फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप सूत्र का प्रयोग भी नहीं कर सकते, ये मतलब। ठीक, तो अगला प्रश्न फिर आपका घन से ही है, तो घन का आयतन क्या होगा उसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो घन का आयतन होगा भुजा की घात 3, जब भुजा को बढ़ाया जाएगा 100 में जोड़कर लिखेंगे, जब भुजा को घटाया जाएगा 100 से घटाकर लिखेंगे। ठीक, तो आई का मान 100 होगा, ये फिक्स है। इस बार भुजा को ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, तो 10% कम किया गया, ये हो जाएगा 90/100, और जितनी घात होगी उतनी बार लिखेंगे, तो घात 3 है इसलिए 3 बार 90/100 लिखा जाएगा। ये होगा दूसरा प्रश्न। अब यहां से देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 90 3 बार है, तीनों में 1 1 0 है, तो 3 0 से 3 0 और कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बच गया 9 × 9 81 × 9 बटे में 10 गुणा कर दिया जाए, 9 एकदम 9 हो जाएगा, और ये 9 8 72 हो जाएगा, यानी 729 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक, 729 बटे में 10। अब यहां से आप ध्यान देंगे, हमने आपको बताया 0 जब भी हटता है दशमलव देता है, 0 नीचे से हटेगा दशमलव ऊपर लगेगा, 0 ऊपर से हटेगा दशमलव नीचे लगेगा। इस प्रकार से इसका जो कैलकुलेशन होगा वो बचेगा 72.9। तो जब ये 72.9 बच जाएगा तो 72.9 आप देख रहे हैं 100 से कम है, तो 100 से कम है तो कितना कम ज्यादा है वो हमारा उत्तर होता है। ये हो जाएगा 100 माइनस 72.9, और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27.1%। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 27.1% प्राप्त होगा। ठीक, 100 माइनस 72.9 तो उत्तर आएगा 27.1%। ठीक, ये जो उत्तर हमारा फाइनल कैलकुलेशन होता है ये 100 से या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है, तो जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होता है। इस प्रकार से जब 100 से हम 72.9 माइनस करेंगे तो 27.1% इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न। इस बार प्रश्न घनाभ से लिया गया है, और प्रश्न है यदि एक घनाभ की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए तथा ऊंचाई को 10% बढ़ाया जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, प्रश्न है लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए, ऊंचाई को 10% बढ़ाया जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान देंगे, हमने आपको बताया 3D के जितने भी प्रश्न होंगे, 3D के जितने भी प्रश्न होंगे सबसे पहले आप उनका फार्मूला याद करेंगे कि इसका क्या आयतन होता है, उसी के अनुसार प्रश्न हल होगा, ये हमारी गारंटी। ठीक, तो इस बार प्रश्न घनाभ से है, तो सबसे पहले देखा जाए घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH जिसे कहते हो शॉर्टकट में LBH। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा है, तीनों का आपस में गुणा हुआ है, इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो आई का मान हमेशा 100 होगा, ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है प्रतिशत की स्थिति। अब लंबाई को 50% बढ़ाया गया तो ये हो जाएगा 100 + 50,
बटे में 100। और चौड़ाई को आप देख रहे हैं 20% बढ़ाया जा रहा है तो हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे में 100। और ऊंचाई को आप देख पा रहे हैं 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये 100 प्लस 10 बटे में 100। ठीक, इस प्रकार से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 100 गुणे 150 बटे में 100 गुणे 120 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100। ठीक, सबको जोड़ दिए 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 10 110 बटे में 100। 100 से 100 कट गया, 150 120 110 तीनों में एक एक जीरो है। इस प्रकार से 3 जीरो से 3 जीरो और कट जाएगा। अब हमारा बच गया 12 गुणे 15, तो 12 गुणे 15 होता है 180। ठीक, ध्यान देंगे 12 गुणे 15 का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और गुणा में 11 बटे में 10 बचा। ठीक, अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो ध्यान देंगे 180 के जीरो से 10 नीचे है उसमें भी एक जीरो, ये दोनों फिर आपस में कट जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचा 11 गुणे 18, तो 11 8 88 8 हासिल 8 भी हो गया, 11 एकदम 11 और 11 में जब 8 और जोड़ेंगे तो होगा 19। इस प्रकार से फाइनल उत्तर 198 होगा। तो जब फाइनल 198 हो जाएगा तो 100 से जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होता है। तो 198 हम देख पा रहे हैं कि 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा वही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 98% प्राप्त होगा, क्योंकि 198 जो है 100 से 98 ज्यादा है। तो फाइनल जो हमारा उत्तर होता है 100 से जितना कम ज्यादा होता है वो होता है। इसलिए हम 198 को 100 से माइनस करके उत्तर देंगे। तो यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 20 50 20 और 10 बढ़ाया जाएगा तो ओवरऑल घनाभ के आयतन में 98% की वृद्धि होगी। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन आप देखिए। हम अपना क्वेश्चन अपने हाथ में लिए हैं, उसी को देखकर हम बोल रहे हैं। यदि बोलने में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। यदि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, इस बार गोला है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो भी प्रश्न होगा उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि घात के अनुसार यह प्रश्न हल होता है। तो इस बार गोले का प्रश्न, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r। सूत्र में जितनी घात होती है प्रश्न को उतनी बार कैलकुलेट किया जाता है, उतनी बार जोड़ा घटाया जाता है, इसलिए हमें आयतन का फार्मूला याद होना आवश्यक है। ठीक, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 पाई r³ होगा तो r की वैल्यू वही होगी। त्रिज्या को देख रहे हैं आप, प्रश्न में 10% बढ़ाया गया है और r की घात 3 है, इसलिए उस 10 को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक, तो i का मान हमारा 100 होगा गुणे r की घात 3 है, इसलिए जो भी बढ़ाया घटाया जाएगा उसको 3 बार कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 10 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 10 बटे में 100। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 100 गुणे 110 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 110 3 बार है, तीनों में एक एक शून्य है। इस प्रकार से 3 शून्य से 3 शून्य और कैंसिल हो जाएगा, और 11 गुणे 11 होगा 121 और गुणे में 11 और है तो इसको लिख लिए और बटे में हमारा बचा हुआ है 10। तो 121 गुणे 11 करेंगे तो ऐसे भी यहाँ से लेकिन 11 गुणे 11 गुणे 11 यानी 11 3 बार है तो 11 का घन होता है 1331। तो 1331 बटे में 10।
तो 10 जब भी होगा नीचे है तो दशमलव देना है उसको, ये निश्चित है। जितना जीरो होगा उतने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी ये होगा 133.1। तो 133.1 जो है हमारा वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वही हमारा उत्तर होगा। तो 133.1 यदि इसमें से हम 100 निकाल देंगे तो ये बचेगा 33.1%। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 33.1% प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक, प्रतिशत की स्थिति में i का मान सदैव 100 होगा। अब कितनी बार जोड़ना घटाना है हमें प्रश्न में, जो भी प्रश्न होगा उसका सूत्र क्या होता है, उसकी घात कितनी लगी है उसी के अनुसार हल किया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस बार गोले का प्रश्न था और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जब ये 4/3 पाई r क्यूब हो गया तो r की घात 3 है, तो 3 घात है, इसलिए हम जो भी त्रिज्या बढ़ाई गई उसको 3 बार जोड़ेंगे। तो 3 बार जोड़ दिए और कैलकुलेट किए तो फाइनल उत्तर 133.1 आया। और 133.1 जो है 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जितना कम ज्यादा होता है वही उत्तर होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 33.1 प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। त्रिज्या 20% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% कम कर दी गई। ध्यान देंगे इस बार बेलन का प्रश्न है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक, बेलन का आयतन इक्वल होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h, ये बेलन के आयतन का फार्मूला। ठीक, तो हम देखेंगे कि प्रश्न में जो भी प्रश्न है उसमें त्रिज्या को बढ़ाया गया है और ऊंचाई को 10% कम कर दिया गया है। त्रिज्या बढ़ाई गई है, ऊंचाई 10% कम की गई है। तो ध्यान देंगे तो त्रिज्या में 2 घात है, ऊंचाई में 1 घात। तो जिसमें जितनी घात होगी उसका प्रयोग उतनी बार करना है, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक, तो त्रिज्या 20% बढ़ाई गई, त्रिज्या की घात 2 है तो 20% को 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा। ऊंचाई की घात 1 है, इसलिए ऊंचाई में जो भी परिवर्तन होगा उसको 1 बार लिखा जाएगा। तो i का मान तो फिक्स है कि 100 होगा। अब त्रिज्या यानी r जो 20% बढ़ाया गया तो r की घात 2 है, इसलिए हम 20 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 100 + 20 गुणे 100 + 20 और नीचे 100 होना ही। अब ऊंचाई को 10% कम किया गया है, तो ऊंचाई जब 10% कम होगी तो ऊंचाई का प्रयोग एक ही बार है, इसलिए 100 - 10/100 ये होता है। तो अब कैलकुलेट कर लिया जाए, ये हो जाएगा 100 गुणे 120/100 ये वाला गुणे, फिर अगला हो जाएगा 120/100। 100 - 10 ये हो जाएगा 90/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 120 2 बार है, 90 1 बार है, तो ऊपर इस प्रकार से 3 शून्य है तो 3 शून्य से 3 शून्य फिर कैंसिल हो जाएगा। और जब फिर यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा 12 × 12 144 गुना में 9 बटे में 10। कितना बचा, 12 × 12 144 गुना में 9, तो होगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 3 हासिल जोड़ेंगे 39, 39 के 9 हासिल, पुनः 3 होगा, 9 × 9 3 12 बटे में 10। तो जब 10 नीचे है इसमें 1 शून्य है, इसलिए जब वह हटेगा तो 1 अंक बाद दशमलव देगा, यानी ये होगा 129.6। तो 129.6 हम देख पा रहे हैं कि 100 से थोड़ा बहुत कम जा रहा है। तो 129.6 जो है वो 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा या कम होगा उतना उत्तर होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 29.6 प्राप्त होगा।
होगा, क्योंकि 129.6 जो है 100 से 29.6% ज्यादा है। तो इस प्रकार से जब बेलन के आयतन में वृद्धि या कमी देखी जाएगी तो 29.6% की वृद्धि होगी। ठीक, 100 से यदि ज्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से यदि कम है तो कमी होगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो त्रिज्या 20% बढ़ाई गई, त्रिज्या की घात 2 थी, 2 बार जोड़ दिया गया। ऊंचाई की घात 1 है, इसलिए 10 को एक ही बार माइनस किया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 29.6% की वृद्धि बेलन के आयतन में होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि फिर बेलन से ही क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट प्रश्न है और बेलन से ही है। और इस बार ध्यान देंगे तो बेलन की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी पूछा गया है। ध्यान देंगे इस बार बेलन की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया है, लेकिन बेलन की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन त्रिज्या में, ऊंचाई में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो ऊंचाई जितना पहले थी उतना अभी भी है। तो प्रतिशत की स्थिति में पहले भी 100 रही होगी, अभी भी 100 है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, तो ये आई का मान हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस त्रिज्या 50 बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 50 और आर की घात 2 होती है, इसलिए इस 50 को हम 2 बार जोड़ेंगे। ऊंचाई में कोई परिवर्तन ही नहीं है, पहले भी 100 रहा होगा, अभी भी 100 है। ऊंचाई में आपका प्रश्न कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ त्रिज्या को बढ़ाया गया है। तो प्रतिशत की स्थिति में पहले भी 100 रहा होगा, अभी भी 100 है। इसको आप लिखेंगे तो भी फायदा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। ठीक, क्योंकि वो दोनों आपस में कट जाएंगे, 100 से 100 इधर भी कट जाएगा। तो 100 प्लस 50 150 बटे ये कट ही गया, गुणे 100 प्लस 50 150 बटे 100। इस प्रकार से 2 बार 150 है, दोनों में एक शून्य है, तो एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, 2 शून्य से अगला वाला 100 भी कट जाएगा। 15 गुणे 15 होता है 225, 15 गुणे 15 225। तो जब ये 225 हो गया तो 100 से जितना कम ज्यादा होता है वो उत्तर होता है, इसलिए 225 से हम 100 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 125%। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 125% होगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए ऊंचाई 100 पहले भी रही होगी, 100 अभी भी है। तो त्रिज्या जब 50% बढ़ाई गई, त्रिज्या की घात 2 होती है, इसलिए हम 50 को 2 बार जोड़ दिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 100 प्लस 50 150 ये हो गया, 100 प्लस 50 150 ये हो गया, 100 आपका सुरक्षित था। तो 150 में एक जीरो इसमें था, एक जीरो इसमें था, इस प्रकार इन 2 जीरो से अगला वाला 100 भी कैंसिल हो गया। 15 गुणे 15 225 प्राप्त हुआ और 225 जो है 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जितना कम ज्यादा होगा वो उत्तर होता है, इसलिए 225 माइनस 100 यानी 125% इस प्रकार इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आज की क्लास यही तक, अगली क्लास में फिर आपको मिलेंगे और ऐसे ही प्रतिशत का अगला भाग लेकर। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।